जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है। उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज उड़ीसा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है, और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है। और मैं इस स्टेट से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए, और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। कि चाहे मैं हूं, या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यह देश अदानी का है, अंबानी का है, अरबपतियों का है। यह आप संविधान खोल के देखिए, इसमें लिखा है कि यह देश हर नागरिक का है, इसमें हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए, रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन ले जाती हैं, आपकी जो नेचुरल वेल्थ ले जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती है? आप मुझे बताओ। आपका रोजगार खत्म करती हैं, छोटे बिजनेसेस को, छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म करती हैं, और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठा के ले जाती है।
और एक नई बात शुरू हुई है। उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज उड़ीसा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये उड़ीसा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज उड़ीसा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप उड़ीसा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें उड़ीसा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन यह सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं
आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।